ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका बालकांड फर्स्ट कैंटो चैप्टर 66 द हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवाज बो। इसके पहले लगभग 10-12 अध्यायों में बड़े विस्तार से सतानंद मुनि विश्वामित्र मुनि का इतिहास वर्णन किया पूरा। ये वर्णन किनको कर रहे थे? जनक महाराज थे, भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि भी वहां पे थे और अन्य भी कई लोग वहां पे थे। कहाँ? मिथिला में। मिथिला पहुंचे हैं जनक महाराज के स्थान में जहाँ पे यज्ञ हो रहा है और माता सीता का भी स्वयंवर होने वाला है। तो यहाँ पे पहुंचे हैं तो भगवान शिव का जो धनुष है उसका वर्णन अब इस अध्याय में करेंगे। इस धनुष को के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का ये संकल्प रखा गया। तथा प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपा विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहाव सराघवम्। सो पिछले अध्याय में हम श्रवण किए कि विश्वामित्र मुनि का इतिहास पूरा वर्णन करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि फाइनली ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। फिर जनक महाराज विश्वामित्र मुनि का पूजा करके सत्कार स्वागत सत्कार उनको रिस्पेक्ट दे करके प्रदक्षिणा करके निकल जाते हैं अपने कार्य को करने के लिए। और संध्या काल हो जाता है लगभग। विश्वामित्र मुनि भी राम लक्ष्मण को लेकर के अपने अपने निवास स्थान में जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह the next morning, when it was bright, the king, having completed his duties, called for the great soul Vishwamitra and the descendants of Raghu. अगले दिन सुबह सुबह जब राजा, कौन है ये राजा? मिथिला के राजा जनक महाराज अपने सुबह के कर्तव्यों को मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के पश्चात महान आत्मा महात्मा विश्वामित्र मुनि को बुलाते हैं और साथ ही साथ में सराघवम रघु वंश के दो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को। So in remembrance of the benefit bestowed upon his mother by releasing her from a curse, Satanand incidentally described the life of Vishwamitra. तो सतानंद जो अपनी माँ, उनकी माँ अहिल्या उनकी माँ हुई, उनके उनको किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जो है कृपा किए, श्राप से मुक्त कर दिए, विश्वामित्र मुनि लेके गए थे जब, तो उनको याद करते हुए सतानंद भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि का इतिहास सुनाते हैं पूरा। The following should be understood from Vishwamitra life. One should know of the glory of one's Upakarak Guru or helping spiritual master. Lust and anger are always difficult to be restrained. The best of Brahmanas is none other than the one who has conquered lust and anger. Attaining that position of a Brahmana is not easy. An offense to a God-realized soul obstructs all of one's endeavors. All of this was suggested in that section of the Ramayana. So, ये जो विश्वामित्र मुनि का इतिहास अभी तक सुन हम लोग श्रवण किए लगभग
2-3 महीने ये चला। 12 10 12 अध्यायों में पूरा विस्तार से वर्णन किए सतानंद विश्वामित्र मुनि का इतिहास, कैसे विश्वामित्र मुनि जो है अपने काम और क्रोध, काम वासना और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किए। ये उनकी ग्लोरी है, ये उनकी महिमा है। और ये लस्ट एंड एंगर आर ऑलवेज बी डिफिकल्ट टू बी रिस्ट्रेन। काम और क्रोध को वश में कर पाना ये हमेशा बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो विश्वामित्र मुनि की इस महिमा को बताने के लिए सदानंद भगवान राम और लक्ष्मण को ये कथा सुनाते हैं, विश्वामित्र मुनि का इतिहास बताते हैं, ताकि राम लक्ष्मण के जो गुरु हैं विश्वामित्र मुनि, उपकारक गुरु, हेल्पिंग स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी महिमा जान सकें। उनकी महिमा जानेंगे तो उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। तो इसलिए इस उद्देश्य से उनका पूरा विस्तार से इतिहास बताएं कि कैसे कैसे वो काम वासना के ऊपर और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करके फाइनली ब्राह्मण की पोजीशन को प्राप्त कर लें। हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण की जो पोजीशन है कितनी हाई है, एग्जॉल्टेड पोजीशन, बहुत ही ऊंची स्थिति होती है। कोई भी साधारण व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के लिए योग्य नहीं। स्पेशली इस कलयुग में, इसीलिए शास्त्र में जब बोला गया है कि इस कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं, तो इसी आधार पर बोला गया, क्योंकि ब्राह्मण मतलब उसका सबसे पहला जो गुण होगा समा दमा, कि अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वो नियंत्रण करके रखता है। किसी भी तरीके से वो काम वासना और क्रोध के वश में नहीं आ सकता। जो काम काम और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता है वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। ये स्पष्ट है, इसमें पता चलता है। विश्वामित्र मुनि को कई हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ा अपने आप को ब्राह्मण बनाने के लिए। तो इट्स नॉट सो इजी थी। और दूसरा शिक्षा, एक ये शिक्षा मिली यहाँ पे, और दूसरा शिक्षा मिली कि जो गॉड रियलाइज सोल होते हैं, यानी जो आत्म भगवत साक्षात्कार महात्मा होते हैं, उनके प्रति अपराध करने से क्या नतीजा होता है। तो विश्वामित्र मुनि के इतिहास में ये भी समझ में आया कि वशिष्ठ मुनि जो कि भागवत साक्षात्कार प्राप्त महान आत्मा है, महान ब्रह्म ऋषि भी हैं, और साथ में वो जो है महान गॉड रियलाइज सोल भी हैं। तो उनके प्रति अपराध किया था त्रिशंकु ने, उनकी आज्ञा को उल्लंघना करने के कारण। तो उनका क्या नतीजा हुआ ये भी हम इस में श्रवण किए। The Supreme Personality of Godhead had been personally waiting for the opportunity to bestow protection to all creatures of the world. The demigods had surrendered unto him in their distress regarding Ravana, and the Lord used that as a pretext to incarnate to kill Ravana. He caused the descent of Lakshmi, who had personally resolved to be a subordinate cause for his mission in the form of Vedavati, desiring to broadcast the Vedic teaching that in marriage one should only accept a virgin girl equal in style or character, vaya or age, vritta or appearance, and abhijan or family. The Supreme Lord prepared himself to marry her. In order to please her, he had destroyed Taraka, her son, and other demons, and followed the rules of civilized behavior by protecting the sacrifice of the son of Kushik and liberating Ahalya from her husband's curse. Thus, he personally endeavored to attain Sita Devi. This is described in this and the next chapter. तो अब इस अध्याय में क्या वर्णन किया जाएगा, इस अध्याय और अगले अध्याय में भगवान रामचंद्र किस प्रकार से माता सीता के लिए विवाह करने के लिए योग्य अपने आप को बनाता है। भगवान तो हमेशा योग्य हैं, लेकिन भगवान ने शिक्षा देने के लिए कि व्यक्ति को किस प्रकार से आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए और आइडियल वाइफ कैसे होनी चाहिए, आदर्श पति के क्या गुण होने चाहिए और आदर्श पत्नी के क्या गुण होने चाहिए, ये भगवान रामचंद्र इन अध्याय में भी शिक्षा दे रहे हैं। और विवाह के लिए उचित जो शील वया वृत्त अभिजन, ये चार चीजों में समानता होनी चाहिए जो विवाह करते हैं। So some Vaishnavas distinguish between an Uddhara Guru and an Upakara Guru. The former is fully liberated from material existence and can liberate his dependents, while the latter has taken to the process of becoming liberated from material existence. One should be aware of the glory of both types of gurus. That is the important point noted here.
दो प्रकार के गुरु बताए गए हैं। उद्धारक गुरु होते हैं, जनरली जो दीक्षा देते हैं वो उद्धारक गुरु कहलाते हैं। और वो गुरु शुद्ध भक्त होते हैं जो पूरी तरीके से भौतिक बंधन से मुक्त हैं। वो उद्धारक गुरु कहलाते हैं जो अपने पे निर्भर शिष्यों को उद्धार कर सकते हैं। और दूसरे गुरु होते हैं उपकारक गुरु, यानी जो हेल्प करते हैं, यानी जो मदद करते हैं, गाइड करते हैं और शिक्षा देते हैं शास्त्रों की। लेकिन जरूरी नहीं कि वो खुद पूरी तरीके से मुक्त हों, लेकिन वो भी अपने मुक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ में वो जो है हेल्प करते हैं अन्य लोगों को भी कि आप भी इस मार्ग को ऐसे पकड़ लीजिए। ये दोनों ही गुरु जो है की महिमा होती है। इन दोनों ही प्रकार के गुरुओं की महिमा को जानना चाहिए और उनको जो है आश्रय लेकर उनको सम्मान देना, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक ये भी शिक्षा मिलती है। विश्वामित्र मुनि जो है उपकारक गुरु, जो फाइनली खुद भी तपस्या करके अपने आप को जो है ब्राह्मण की स्थिति में लेके आए, पूर्ण रूप से मुक्त किए अनर्थों से। So equal in age refers to bride within the same age bracket. It does not literally refer to a bride of equal age. For the Yagyavvalkya Smriti explicitly says that one should marry a girl younger to him. अभिप्लुता ब्रह्मचर्य लक्षणयाम स्त्रियम उद्वहेत अनन्य पूर्विकाम कांताम असपिंडाम यविष्यसि. Thus, it is clear that Lord Ramchandra taught by his personal behavior that the boy who wants to marry should first of all execute brahmacharya in body and mind and words under the guidance of a bona fide spiritual master and serve him, and also abide by the other rules of civilized behavior. भगवान रामचंद्र अपने खुद के व्यक्तिगत व्यवहार से ये स्थापित किए कि कोई भी लड़का, बॉय, जो कि विवाह करना चाहता है, तो विवाह आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम में जाने के पूर्व उसको एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके ब्रह्मचर्या ब्रह्मचारी आश्रम के नियम पालन करना चाहिए अपने शरीर और मन और शब्दों के माध्यम से। तो ये ट्रेनिंग है। ब्रह्मचारी आश्रम ये ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग होती है। इट्स नॉट जस्ट सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ये सिनोनिम नहीं है। सेलिबेसी इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि हम सेलिब्रेट हैं इसलिए हम ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्मचारी कौन होता है? ब्रह्मचारी गुरु गुरुकुले ब्रह्मचारी गुरुहितम वसंतांतम गुरुहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरुहितम, भागवत में बताया गया है। गुरुहितम, ये जो सुदामा, कृष्ण सुदामा के प्रसंग में गुरुहितम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम। श्री नारद मुनि बताते हैं इससे आप में इसका परफेक्ट सोसाइटी फोर स्पेशल क्लासेस। इस अध्याय में नारद मुनि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमों के का परिभाषा बताते हैं और उस आश्रम में रहने वाले लोगों की क्या गुण होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए बताते हैं। तो ब्रह्मचारी के बारे में बताते हुए बताते हैं नारद मुनि, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुरितम आचरण दासवन नीचो गुरव सुदृढ़ सौहृदा। ये ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस कंप्लीट कंट्रोलिंग हिज सेंसेस, जो अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से कंट्रोल करता है। दैट मीन्स सेलिबेसी। तो सेलिबेसी एक पार्ट हुआ। यहीं पे बस ब्रह्मचारी का खत्म नहीं होता है, आगे ब्रह्मचारी और क्या करना चाहिए उसको? ही शुड बी सबमिसिव एंड शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ फर्म फ्रेंडशिप फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। विद अ ग्रेट vow, द ब्रह्मचारी शुड लिव एट द गुरुकुल ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द गुरु। तो किसी प्रमाणिक गुरु का शिष्य बन करके उनके आश्रय में, उनके निवास स्थान में, उनके आश्रम में रह करके कार्य करना चाहिए, पूरा का पूरा बेनिफिट गुरु को देने के लिए। ये वाव के साथ, संकल्प के साथ। और गुरुर हितम, गुरु के हित के लिए उनके लिए कार्य करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। ये जो है ब्रह्मचारी का अर्थ होता है। तो इस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत जो पालन करता है वो योग्य होता है विवाह करने के लिए। ये भगवान रामचंद्र अपने जीवन से सिखा रहे हैं पर्सनल एग्जाम्पल से
कि माता सीता से विवाह करने के पूर्व भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के गाइडेंस में, अंडर में ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किए और उनका सेवा किए अपने शरीर मन शब्दों के द्वारा। और ये कैसे सेवा किए, उनके आदेशों का पालन करके, जो भी असुरों का वध करना था वो भी किए, उनके यज्ञ में उनको मदद किए, और पूरा इस प्रकार से उनसे शिक्षा भी प्राप्त की। तो ये एक भगवान रामचंद्र अपने आदर्श व्यवहार के द्वारा ये एक शिक्षा दे रहे हैं कि, कैसे जो लड़का विवाह करना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी, क्या योग्यता अर्जन करना चाहिए। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यम् उवाचः। The king, whose mind was devoted to dharma, worshipped Vishwamitra and the great souls Ram and Lakshman through scripturally prescribed activities, and then spoke the following words. तो तम अर्चयित्वा धर्मात्मा, तो राजा जनक को धर्मात्मा बोला गया है क्योंकि वो पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों में स्थित थे। तो विश्वामित्र मुनि जब आए राम लक्ष्मण के साथ, तो उनको पूजा करने के पश्चात धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, थ्रू स्क्रिप्चुरली प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज, शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र के दृष्टि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार विश्वामित्र मुनि का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और फिर इस प्रकार से उनको बोलते हैं। साथ ही साथ में राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि और राम और लक्ष्मण तीनों को जो है पूजा करते हैं, और फिर इस प्रकार से बोलते हैं। King Janaka worshipped them by presenting arghya and other objects used to worshipable personalities. भगवान स्वागतम ते अस्तु किम करोमि तवानघा भवान आज्ञापयतु माम आज्ञाप्यो भवता ही हम। वेलकम ओ पावरफुल वन। पूजा प्रॉपरली पूजा करने के पश्चात फिर उनका एड्रेस करते हैं बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कि स्वागत है भगवान, भगवान, भगवान मतलब वो पावरफुल वन। विश्वामित्र मुनि को यहाँ पे भगवान कह के एड्रेस क्यों किया जा रहा है? कई बार शास्त्रों में अनेकों महान व्यक्ति जो हुए हैं उनको भगवान या भगवान कह के एड्रेस किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परम भगवान हो गए। भगवान इसलिए क्योंकि बहुत पावरफुल है। या तो भगवान के बड़े महान भक्त हैं, उनको भी भगवान बोला गया है। जैसे भगवान शिव को भी भागवत में, अन्य पुराणों में भगवान कह के संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, इसलिए। ब्रह्मा जी को भी भगवान कह के एड्रेस किया गया है। वेद व्यास जी को भी भागवत में कहीं कहीं भगवान कह के बोला गया। नारद मुनि को भी भगवान एड्रेस किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को भगवान कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि अपनी तपस्या के बल पे बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। इसलिए तो जो बहुत शक्तिशाली होते हैं उनको भी कई बार भगवान बोला जाता है। जैसे सूर्य को भी भगवान कह के कभी कभी एड्रेस किया जाता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, असीम अशेष तेजा होता है, इसलिए। और शुद्ध भक्तों को भी भगवान कह के एड्रेस किया जाता है शास्त्रों में कहीं कहीं। सो भगवान स्वागतम ते अस्तु, हे भगवान ओ पावरफुल वन, आपका स्वागत है। किम करोमि तब, हमको जब कोई वरिष्ठ होते हैं, गुरु वर्ग होते हैं, तो हमको उनको स्वागत करना चाहिए, और फिर प्रश्न पूछना चाहिए। क्या? ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं। हाँ, प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं आपके लिए क्या करूं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। किम करोमि तब, आपका स्वागत है, आपकी मैं क्या सेवा करूं। ओ सिलनेस वन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्लीज ऑर्डर मी, आप ये आज्ञा दीजिए। भगवान आज्ञापयतु माम, आई डिजर्व टू बी ऑर्डर्ड बाय यू, आज्ञप्यो भवता ही हम, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपके द्वारा आदेश पाने के लिए ही मैं योग्य हूँ। आई डिजर्व, मैं योग्य हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी ऐसा अ, ये राजा होने के नाते, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों के आदेश को पालन करे। स एव मुक्तस्तु धर्मात्मा,
जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविशारदा. So being thus addressed by the great soul Janaka, the sage whose mind was devoted to dharma and who was expert in speech, replied to the heroic king in the following words. इस प्रकार से जनक महाराज जो कि धर्मात्मा हैं, तो उनके शब्दों को सुन करके महात्मा विश्वामित्र, जो कि प्रत्युवाच मुनि वीरम वाक्यम वाक्य विशारद, एक्सपर्ट इन स्पीच, वाक्य विशारद, मतलब अ, कब किन शब्दों को बोलना चाहिए, जो इस बात को जानते हैं वो वाक्य विशारद होते हैं। जिनको ये समझ नहीं होती है कि कब किस समय पे किनको किनके सामने क्या बोलना चाहिए, वो जो है वाक्य अविशारद होते हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि वाक्य विशारद हैं, तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। Actually, King Janak was one of the 12 authorities in the universe who correctly comprehend the mysteries of Vedic knowledge. In this regard, Srila Prabhupada notes, it is said that one cannot ascend in the ways of religion simply by imperfect expert knowledge. Actually, the religion, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जनक महाराज कोई साधारण राजा नहीं है, वो धर्मात्मा है, पूर्ण रूप से धर्मात्मा है। भागवत में जनक महाराज को जो 12 महाजन बताए गए हैं, लिस्ट बताए गए हैं, उसमें से एक जनक महाराज भी आप। जनक महाराज फुली लिबरेटेड पर्सनालिटी, पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष है। भगवान के आदेश पे या लौकिक दृष्टिकोण से आदर्श शिक्षा स्थापित करने के लिए वो राज्य कार्यभार संभाल रहे थे। अन्यथा वो शुद्ध भक्त हैं, पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष हैं और महाजन है। ठीक है, इसी के साथ एक विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, हो सकते हैं।